हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते क्या हैं, एक फार्मर को जो टास्क्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, उसे अच्छे क्रॉप हासिल हो सके, तो उन्हीं टास्क्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। हमने पिछले सेशन में पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ा था जो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। एक फार्मर को ज़मीन तैयार करनी पड़ती है बाय मीन्स ऑफ प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। आज के इस सेशन में हम दूसरा टास्क पढ़ेंगे जो है सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग करनी पड़ती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सोइंग का मतलब है बीज बोना। The process of scattering seeds in the ground soil for growing the crop plants is called sowing। तो sowing एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड्स को फैलाया जाता है सॉइल पे ताकि उस सीड से एक क्रॉप प्लांट ग्रो हो सके। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। लेकिन सोइंग से पहले, बीज बोने से पहले हमें अच्छे वाले सीड्स को चुनना होगा जो डिजीज़ फ्री होंगे, जो प्रॉपरली स्टोर्ड हुए होंगे। अदरवाइज हमें डिजीज्ड क्रॉप प्लांट मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम पहले अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स को चुनें, उसके बाद ही उनको हम सो करें। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीड बैड क्वालिटी वाला है कि गुड क्वालिटी वाला। क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें हमें पानी डालना है और मुट्ठी भर उसमें बीज भी डालने हैं। अगर बीज इस बीकर के नीचे सेटल डाउन हो गए तो ये अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स हैं। अगर ये इस बीकर के ऊपर वाले लेयर में इन्होंने फ्लोट किया तो ये बैड क्वालिटी वाले सीड्स हैं। वो क्यों? क्योंकि जब सीड्स इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई सीड इन्फेक्टेड हुआ होता है, ठीक है, जब उसमें इन्फेक्शन हुई होती है तो उसमें कुछ वो छेद हुए होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया ने किए हुए होते हैं। उनकी वजह से जो उनका वज़न होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, वो काफ़ी हल्के हो जाते हैं। जब हम उनको पानी में डालेंगे तो वो पानी पे फ्लोट करेंगे। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि सीड अच्छा क्वालिटी वाला है कि बैड क्वालिटी वाला। जो ये सीड्स हैं इनको कुछ मेथड से बोया जाता है। जैसे देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स इन द सॉइल, जो है सोइंग बाय हैंड जिसको ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, सोइंग विद अ सीड ड्रिल। एक तो हम सो हाथ से भी कर सकते हैं और एक मशीन से भी कर सकते हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल। तो चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सोइंग बाय हैंड जिसको ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। द सीड्स आर टेकन इन हैंड एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द एंटायर प्लोहड फील्ड। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ये सोइंग बाय हैंड है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सीड्स को हाथों में लिया जाता है और धीरे धीरे करके प्लोहड फील्ड पे स्कैटर किया जाता है, ठीक है, फैलाया जाता है। उसमें से फिर एक क्रॉप प्लांट निकल के आ जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये है देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ एट विच सीड आर सोन। अगर सीड्स के दरमियान कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी, ये एक दूसरे के नज़दीक होंगे, तो जो क्रॉप प्लांट्स उनसे निकलेंगे वो भी एक दूसरे के नज़दीक होंगे और इस वजह से ना तो इनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, ना वाटर और ना ही न्यूट्रेंट्स। एंड देयर इज नो प्रॉपर डेप्थ आल्सो। इसकी वजह से क्या होता है, द सीड स्कैटर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल फॉर सोइंग कैन बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स। जो सीड्स हम सॉइल के ऊपर फैलाते हैं इनको बर्ड्स आराम से देख सकते हैं, इनको उठा सकते हैं और इनको खा सकते हैं। तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं आया ऐसे सीड्स को सो करने में। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सोइंग विद अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? ये एक लंबा सा आयरन ट्यूब है जिसके ऊपर एक फनल बनी हुई होती है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो ये सीड ड्रिल है इसके नीचे एक प्लो बंधा हुआ होता है और जब सीड ड्रिल को खींचा जाता है तो प्लो की वजह से ज़मीन में गड्ढे बन जाते हैं और जो सीड्स फनल में होते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आते हैं और इन गड्ढों के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीड्स प्रॉपरली सो हो पाते हैं सीड ड्रिल की
वजह से। ये सीड ड्रिल फरोज बनाते हैं, खेतों में जो लाइनें बन जाती हैं वो इस सीड ड्रिल की वजह से बनती है। इसके एडवांटेज क्या है? द सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। जो ये सीड्स हैं ये प्रॉपरली सो हो पाते हैं एट द करेक्ट डेप्थ, और साथ साथ में उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो भी प्रॉपर होती है। नेक्स्ट है द सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल, ड्यू टू दिस दीज सीड्स कैन नॉट बी पिकड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स। जो ये सीड्स हैं जो सो हुए होते हैं सीड ड्रिल की वजह से, इन पे सॉइल का एक कवर होता है जिसकी वजह से ये सीड्स बर्ड्स के खुराक नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है द सीड सोन विद दैट सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज। तो जो ये सीड सो हुए होते हैं सीड ड्रिल की वजह से ये रेगुलर रोज में होते हैं, ठीक है, क्योंकि फरोज बनते हैं इस सीड ड्रिल की वजह से। तो डिसिप्लिन वे में ये सीड सो होते हैं। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम एंड लेबर। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा लेबर भी। अब है प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। हमें कौन से प्रिकॉशंस उठाने चाहिए? द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। ना हमें सीड्स को ज़मीन के ऊपर सो करना है ना ज़मीन के ज़्यादा नीचे। दे शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। द सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग। जब भी हम सीड्स को सो करेंगे तो सीड्स के दरमियान हमें प्रॉपर स्पेसिंग रखनी चाहिए। द सीड शुड नॉट बी सोन इन ए ड्राई सॉइल। हमें सीड्स को ड्राई सॉइल में नहीं सो करना चाहिए। द सीड शुड नॉट बी सोन इन ए हाईली वेट सॉइल। ना ही इनको हमें ज़्यादा वेट सॉइल में सो करना चाहिए। देखिए ड्राई सॉइल में क्यों नहीं सो करना चाहिए? क्योंकि सीड्स को मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि ये जर्मिनेट कर पाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सीड्स को वेट सॉइल में सो करें बट नॉट इन ए हाईली वेट सॉइल, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को कवर करेंगे। तो टिल देन टेक केयर।